खुदावन यसु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर अरशद मसीह है और खुदा के कलाम मुकद्दस में से खरूज की किताब उसका 20वां बाब 13वीं आयत खुदा के कलाम मुकद्दस से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, तू खून न करना। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। बाइबल मुकद्दस में से हमने 10 अहकाम में से एक हुक्म की हमने तलावत की है और वो हुक्म है तो खून न करना। आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से इस हुक्म के बारे में सीखेंगे कि खून ना करना, इससे क्या मुराद है, इसका बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सही मतलब क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस हुक्म के बारे में सही तौर पर तालीम से वाकिफ नहीं है और किसी न किसी तरह जमीन पर वो मुख्तलिफ तरह से लोगों का खून बहा रहे हैं। पहली सच्चाई इस लफ्ज के अंदर ये है कि खुदा जो है बनी नो इंसान की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करता है और खुदा को बनी नो इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार है और खुदा ने इंसान को ख़ास तौर पर अपनी सूरत पर बनाया है और इसी बना पर, इसी बात की बुनियाद पर वो लोगों को हुक्म देता है कि तुम खून ना करना। अगर हम पैदाइश की किताब के नामे बाब की 6वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। ये आयत वाज़ह करती है कि इंसान जो है खुदा की सूरत पर बनाया गया है और इसी बना पर इंसान जो है इंसान का खून नहीं कर सकता। असल में खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाने का मकसद ही यही था कि वो इंसानों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करे, इंसान एक दूसरे के साथ जो है यकसा मोहब्बत रखे और उस मोहब्बत में वो जिंदगियों को महफूज करना चाहता था। यहूदी जो लोग थे वो अपने बच्चों के मुंह पर तमाचा भी नहीं मारते थे, वो इसी बना पर तमाचा नहीं मारते थे। उनकी सोच में उनका ख्याल ये था कि इंसान जो है खुदा की सूरत पर बनाया गया है, अगर हम किसी बच्चे के मुंह पर तमाचा मारेंगे तो हम खुदा की सूरत पर जो है हमला करते हैं। और आप गौर कर सकते हैं इस आयत के अंदर खुदा ने कितना गहरा मफहूम रखा है कि अगर कोई इंसान जो है किसी का खून करता है तो वो खुदा की सूरत के ऊपर हमला करता है, वो खुदा के इस अजीम मकसद को फेल करता है जो खुदा इंसानों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है। इसलिए खरूज 20 बाब की 13वीं आयत में खुदा मुकद्दस मूसा को हुक्म देता है कि तू खून न करना। दूसरी जो इसके अंदर सच्चाई है वो ये है कि इंसान अपनी जिंदगी का खुद ही कातिल है, खुद ही खूनी है। इंसान जो है अपने आप को 2 तरह से हलाक कर रहा है। पहला कि वो रूहानी तौर पर अपने आप को हलाक कर रहा है। जब हम पैदाइश की किताब के 2 बाब में 15वीं से 17वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर हमें वज़ाहत मिलती है कि खुदा ने मुकद्दस आदम को बाग अदन में रखा और उससे काम सौंप दिया और उससे बागबानी दी और उससे कहा कि तू बाग के हर दरख्त का बेरोक टोक फल खा सकता है, लेकिन जो दरख्त बाग के बीच में है उसका फल कभी ना तुम खाना, जिस रोज तुमने खाया तू मरा। हम जानते हैं कि आदम ने वो फल खा लिया और उसी रोज उसकी रूहानी मौत होगी और रूहानी मौत से मुराद यही है कि वो खुदा से जुदा हो गया, खुदा का जलाल उस पर से जाता रहा और खुदा ने अपनी हुजूरी से उसे निकाल दिया। इसी तरह इंसान जो है हर रोज जमीन पर किसी न किसी तरह जमीन पर गुनाह करता है, खुदा की नाफरमानी करता है और वो अपनी रूहानी जिंदगी का हर रोज खून कर देता है और अपनी रूहानी जिंदगी को वो बर्बाद करता है। दूसरा कि वो जिस्मानी तौर पर अपने आप को हलाक कर रहा है। अगर हम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत जो है पहला करंथियों उसका 3 बाब 16वीं से 17वीं आयत पर गौर करें तो खुदा कहता है तुम रूह कुदस का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई इस मकदस को बर्बाद करेगा तो मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि वो खुदा का मकदस तुम हो। इंसान जो है मुख्तलिफ किस्म की नशाबाजी का शिकार है और मुख्तलिफ किस्म की नशाबाजी और ऐसी जहरीली दुआयात और चीजें इस्तेमाल करता है जिससे हर रोज वो अपनी जिस्मानी जिंदगी का खून कर रहा है। तो दूसरा जो बड़ा इसके अंदर मफहूम है कि इंसान अपनी जिंदगी का खुद तहफ़्फ़ुज़ करे, खुद जो है उसे महफूज रखे। लेकिन जब हम दुनिया में गौर करते हैं तो इंसान जो है अपने आप को ही हर रोज हलाक कर रहा है।
दो बातें आज हमने इसके बारे में देखी हैं, जिस्मानी तौर पर भी हलाक कर रहा है, रूहानी तौर पर भी हलाक कर रहा है। तीसरी सच्चाई जो इस हुक्म के अंदर है वो ये है, पहला यूहन्ना का खत 3 बाब 15 आयत में लिखा है, जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है। आज जमीन पर गौर करके देख लें किस कदर इंसान जो है अपने बहन भाइयों के साथ जो अपने दिल के अंदर कड़वाहट रखता है, नफरत रखता है, नाराजगियां हैं, और यहाँ तक नाराजगियां हैं कि वो सारी सारी जिंदगी जो है एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के पास बैठना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की खुशियों में शरीक नहीं होते। तो आप अंदाजा कर सकते हैं ये मसला घर घर का है कि लोग जो है अपने बहन भाइयों के खिलाफ दिल में दावत रखते हैं। तो अगर कोई इंसान अपने भाई के खिलाफ नफरत रखता है, दिल में दावत रखता है, तो खुदा का कलाम उससे कहता है कि वो खूनी है। आप अंदाजा करें, खरूज के 20वें बाब की 13वीं आयत में बहुत ही खूबसूरत खुदा ने हुक्म दिया है कि तू खून ना करना। और इंसान किस कदर जो है खुदा के इस हुक्म की नाफरमानी हर रोज करता है, और वो अपने भाई के खिलाफ दिल में अदावत रखता है और खुदा के इस हुक्म को तोड़ रहा है। चौथी सच्चाई जो इस हुक्म के अंदर है, अगर हम यशायाह की किताब के पहले बाब की 15वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, तुम्हारे हाथ खून आलूदा है। और चौथी सच्चाई के अंदर एक बहुत गहरी सच्चाई पाई जाती है, और वो ये है कि बहुत से लोग, बहुत से वालिदैन अपने नवजात बच्चों के कातिल हैं। बच्चे अभी माँ के पेट में ही होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं उन बच्चों को हलाक कर देते हैं, उन बच्चों को जाया करवा देते हैं, और इस तरह वो नवजात बच्चों के भी कातिल हैं। बहुत सारे लोगों का तस्वर ये है कि बच्चे में जिंदगी माँ के पेट में 5वें और 6ठे महीने में शुरू होती है, जबकि साइंस ने इस बात की तहकीक कर दी है कि बच्चे का सबसे पहली चीज जो माँ के पेट में बनती है वो दिल है, जो 8 से 10 दिनों के अंदर जो है उसकी तमीर शुरू हो जाती है और वो धड़कना शुरू कर देता है। जिंदगी तो पहले ही 15 दिनों में माँ के पेट में बच्चे में आ जाती है। तो फिर वो लोग, चाहे बच्चा 1 दिन का है, चाहे 10 दिन का है, चाहे 20 दिन का है, अगर उनको जाया करेंगे और उन जिंदगियों को बर्बाद करेंगे तो वो नवजात बच्चों के कातिल हैं। आज हमने इस हुक्म के बारे में 4 सच्चाइयां देखी हैं। खरूज की किताब में जो हुक्म है तू खून ना करना, पहली सच्चाई ये है कि इंसान खुदा की सूरत पर बनाया गया है, और खुदा नहीं चाहता कि कोई इंसान का खून करे और वो खुदा की शबीह पर हमला करे। और असल में खुदा इसमें ये भी चाहता है कि वो इंसानों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, और चाहता है कि इंसान एक दूसरे की कदर करें। दूसरी सच्चाई इसमें यह है कि इंसान अपनी जिंदगी को हर रोज खुद ही मार रहा है, रूहानी तौर पर गुनाह करके हलाक करता है, जिस्मानी तौर पर नशावर चीजों के जरिए अपने आप को हलाक कर रहा है। तीसरी सच्चाई यह है कि जो लोग अपने दिल में अपने बहन भाइयों के खिलाफ नफरत रखते हैं वो भी खुदा का कलाम कहता है खूनी है। चौथी सच्चाई इसमें यह है, वो लोग जो नवजात बच्चों के कातिल हैं, नवजात बच्चों को माँ के पेट में जाया करते हैं, वो भी खूनी है। तो खुदा के कलाम में हमें ये नसीहत की गई है, ये हुक्म दिया गया है कि तू खून ना करना। आओ अपनी जिंदगी पर गौर करें। देखिए, इंसान किसी न किसी तरह से इस हुक्म की नाफरमानी कर रहा है और खुदा के इस अजीम हुक्म को तोड़ता है। और खुदा के कलाम में लिखा है, जो खूनी है वो आसमान की बादशाही में दाखिल न होंगे। आइए हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, और अगर हमने इस हुक्म को तोड़ा है तो खुदा आज हम सबों को खबरदार करता है कि हम अपने इस अजीम गुनाह से तौबा करके खुदा से माफी हासिल करें। आज खुदा हमें माफ करना चाहता है, लेकिन हमने अगर माफी नहीं मांगी तो आसमान की बादशाही में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। खुदा ने आज हमें सिखा दिया है, फैसला हमारा है कि हम जमीन पर इस गुनाह से तौबा करते हैं या नहीं करते हैं। खुदावंद आज के कलाम से हम सबको बरकत दे। आमीन।